पिछले कुछ हफ्तों में तेहरान के एक ऐलान ने पूरे मिडिल ईस्ट के मिलिट्री हलकों में ऐसी हलचल मचा दी है जैसी पहले कभी नहीं हुई। जब से ईरानी मिलिट्री लीडरशिप ने बिना किसी वार्निंग के अपने सीक्रेट पनाविया फाइटर को उतारने का ऐलान किया है, तब से पूरे इलाके का पॉलिटिकल टेम्परेचर बदल गया है। ये बात और भी हैरान करने वाली है क्योंकि पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में इतनी टेंशन और झगड़े के बावजूद ईरान ने अपनी एयर पावर का असली चेहरा कभी नहीं दिखाया, जबकि वो अपनी मिसाइलों, ड्रोन और दूसरी सभी लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का दिखावा करता रहा है। अब तक उन्होंने जो सीक्रेसी का पर्दा बनाए रखा था, वो अब धीरे धीरे हट रहा है। सिर्फ 8 महीने पहले की घटना आज भी कई लोगों के दिमाग में ताज़ा है। तब ईरान ने पहली बार इस मिस्टीरियस फाइटर जेट की एक झलक पब्लिक में दिखाई थी, और उसी पल से इजराइल ने एक के बाद एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी शुरू कर दी। तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्ट्री में हंगामा मच गया। लेकिन सवाल ये है कि इस फाइटर जेट में ऐसा क्या है जो पूरे मिडिल ईस्ट को चौंका रहा है? ईरान ने इस टेक्नोलॉजी को इतने लंबे समय तक इतना सीक्रेट क्यों रखा? गहरी रिसर्च से पता चलता है कि ये ईरानी फाइटर जेट असल में पुरानी एफ सीरीज़ का एक खास और बहुत एडवांस्ड वर्जन है। आमतौर पर एफ सीरीज़ के एयरक्राफ्ट काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले माने जाते हैं, लेकिन ईरान ने जो किया है वो इंजीनियरिंग का एक अनोखा कारनामा है। उन्होंने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नए जोश में बदल दिया है। अगर दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की बात करें तो अमेरिका और इजराइल के पास अत्याधुनिक F-22 रैप्टर और F-35 सीरीज़ के फाइटर जेट हैं। ये 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से बने हैं, जो लगभग अदृश्य दुश्मन पर वार कर सकते हैं। दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट से निपटने की काबिलियत है। चीन अपने अत्याधुनिक चेंगडू सीरीज़ के फाइटर जेट पर गर्व करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस चीनी फाइटर जेट का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, जो किसी भी पारंपरिक डिज़ाइन से मेल नहीं खाता। दूसरी ओर रूस के पास Su-57 सीरीज़ है, जिसे आसमान का बाज कहा जाता है। इन एयरक्राफ्ट की स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और अटैक पावर मशहूर है। अब जो इंटरनेशनल एनालिस्ट्स कह रहे हैं वो और भी रोमांचक है। उनके मुताबिक ये ईरानी फाइटर जेट भले ही 5वीं जनरेशन का ना हो, लेकिन ये 4थी जनरेशन को बहुत पहले पार कर चुका है। ये एक ग्रे एरिया में है जहां इसकी असली क्षमताओं को लेकर विवाद है।